शिक्षकों की नियुक्ति के मसले पर बहुत सारे गतिरोध हैं। हालांकि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है और ये चर्चा है कि 25 तारीख को हो सकता है बैठक हो जाए। हमारे साथ सीपीआई के नेता हैं अजय कुमार जी, उनसे जान लेते हैं। सर, कब डेट माना जाए और कब आप लोगों की बैठक हो रही है, क्योंकि विधानसभा में आपने सवाल भी उठ खड़े किए थे। मेरा मानना है कि इस सप्ताह के अंदर में बैठक जो है ना, शिक्षकों के मुद्दों पर जो है ना, उनके सभी मुद्दों पर, और ना सिर्फ शिक्षकों के मुद्दे पर बल्कि और भी जो बर्निंग इशू है बिहार के अंदर, जिसको लेफ्ट पार्टी उठाते रही है और हम लोग सदन में उठाते रहे हैं, तो उन सारे सवाल पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विधानसभा सत्र के बाद हम बैठक करेंगे, आप लोगों से राय लेंगे और उसके बाद शिक्षक नेताओं से भी बात करेंगे। तो लेकिन सत्र जब ख़त्म हुई तब हमको सूचना दी गई कि बेंगलोर में जो है मीटिंग है और उससे पहले उनकी व्यस्तता थी। तो लौट करके आने के बाद और फिर हमको भी खबर है कि इस सप्ताह के अंदर बैठक होगी और हम समझते हैं कि यही महागठबंधन का जो काम का तरीका है, यही है कि गठबंधन दल के साथ राय मशविरा करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। एक उसमें अपडेट ये हुआ है कि जब ये तय हो गया कि ठीक है बेंगलोर से लौट के आएंगे तब बैठक होगी, लेकिन इस दौरान शिक्षकों पर अलग अलग तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं। आपके क्लासरूम में कुर्सियां नहीं होंगी, मोबाइल आप नहीं ले जा सकते हैं, व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उन पर एक्शन की भी तैयारी चल रही है, निलंबन की तैयारी चल रही है। पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि यह दमन की नीतियाँ हैं। मैं हाउस में भी बोला था कि कार्यपालिका की अपनी सीमा है और विधायिका की अपनी सीमा। विधायिका का काम है नीतियों का निर्धारण करना और कार्यपालिका का काम है उन नीतियों को लागू करना। कोई नया नीति कार्यपालिका को बनाने का अधिकार नहीं है। अगर कुछ वो चाहता है तो वो विधायिका के सामने रखेगा, विधायिका फिर उस पर कोई नियमन देगा या कोई उसके बारे में निर्णय लेगा, उसको फिर उसको लागू करना है। लेकिन अभी बिहार के अंदर जो है, मैं सदन में इस बात को रखा था कि बिहार में अभी फ़िलहाल जो ब्यूरोक्रेट है वो विधायिका से अपने को ऊपर समझता है और इसीलिए आए दिन सदन के अंदर उठाता है कि विधायक लोग उठाते हैं कि हमारा सेक्रेटरी तो छोड़ दीजिए, बोलता है कि बीडीओ हमारा बात नहीं सुनता है। तो जब सेक्रेटरी नहीं सुनेगा तो नीचे के मुलाजिम देखते रहते हैं कि सेक्रेटरी ने विधायक की बात को नहीं सुना, तो उसका असर नीचे पड़ता है कलेक्टर पर, और कलेक्टर जब नहीं सुनता है तो वो बीडीओ पर पड़ता है। और इस तरीके से अभी कार्यपालिका जो है, ब्यूरोक्रेट जो है, उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और जो पहले ब्यूरोक्रेट था वही तो आज है, उसकी मानसिकता वही आज है। और इस बात को हमने सदन में रखा, बैठक में भी मैं रखूँगा। और इसीलिए जो अभी शिक्षक आंदोलन में गए, आंदोलन उसका अपना अधिकार है। जो शिक्षक आंदोलन में गए थे वो छुट्टी लेकर के गए थे, अवकाश लेकर के गए थे, और जो अवकाश लेकर के गए तो कौन अधिकार इनको मिल गया कि छुट्टी लेकर के कहाँ गए, और जहाँ गए तो उसके बारे में ये तहकीकात करेंगे। ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है और ये बिहार में नहीं चलने वाला है। कभी भी किसी भी कीमत पर किसी भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ऊपर हमला होगा तो उसके खिलाफ में जाएंगे हम लोग, हम उठाएंगे, हम तो उठाए। कई शिक्षकों पर निलंबन के लिए मुझे भी मालूम है कई शिक्षकों का निलंबन सिर्फ इस बात के लिए किया गया कि आप पटना में जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो प्रदर्शन करेगा नहीं। डेमोक्रेटिक देश की आज़ादी के बाद तो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, यही तो एक आज़ादी मिली, राजनीतिक आज़ादी मिली, आर्थिक आज़ादी तो मिली नहीं। तो जो राजनीतिक आज़ादी मिली उसकी रक्षा के लिए तो लोग लड़ेगा, करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको नौकरी से हटा दें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको शो कॉज कर दें, निलंबन कर दें। अरे आपका काम है यह देखना कि वो अनुपस्थित है, वो छुट्टी लेकर के या बिना छुट्टी लेकर के। अगर छुट्टी लेकर के है तो उनका निलंबन करना बिल्कुल गलत है, वाहियात ये काम है। अच्छा, एक घटनाक्रम और हो रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बात सामने आ रही है। चूंकि आप लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, तो अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको किस तरह से देखते हैं? 22 तारीख के बारे में चर्चा है कि 22 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जिन दलों ने ये इच्छा जाहिर किया है कि हम सरकार में जाएंगे और गए हुए हैं, कांग्रेस गई हुई है, आरजेडी और जदयू की तो सरकार है ही,
तो उन लोगों का अपना डिमांड है। ये मसला माननीय मुख्यमंत्री जी और उन दलों के बीच का है। इसको महागठबंधन जो बना हुआ है उससे इसको जोड़ करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कहा शामिल होइए, हम लोगों ने कहा शामिल नहीं होंगे। लेफ्ट पार्टी ने कहा हम लोग शामिल नहीं होंगे हम आपको, लेकिन जितना मजबूती से जो मंत्रिमंडल में जो दल जाएगा उससे ज़्यादा मजबूती से महागठबंधन को खड़ा करने में और इसको मजबूत बनाने में काम करते रहेंगे। इसलिए ये मुख्यमंत्री जी समझेंगे, और जिनको जाना है सुनते हैं कि कांग्रेस के कुछ एक दो मंत्री हो सकते हैं और राजद के एक दो हो सकते हैं, क्योंकि राजद की सीट खाली है। कार्तिकेय कुमार के बाद जो है वो सीट खाली है, फिर 2 सीट एक और किसी के वो सुधांशु जी के बाद एक सीट खाली है, तो वो सीट आरजेडी का है। उसके अलावे शायद एक दो और बनता है जो अनुपात में, तो वो कांग्रेस के लिए है। किनको बनाना है नहीं बनाना है कांग्रेस AICC समझे, मुख्यमंत्री जी समझे, जो बनेंगे उनको मेरी शुभकामना। अजय कुमार थे और साफ तौर पर बता रहे थे कि जो शिक्षकों का मसला है वो गंभीर मसला है, और स्वाभाविक तौर पर जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो गंभीर हैं और इस मसले पर पूरी जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते में ये मीटिंग, सर्वदलीय बैठक और शिक्षक संगठनों के साथ बैठक संपन्न होगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।